फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए। सीधे वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया, तो हम क्या करें? कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। कंट्रीज के गवर्नमेंट पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं। खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से है। वो 3 दिन से। नाम आंचल है, मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ और इस टाइम मैं खारकिव में हूँ और यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लगातार फायरिंग और ब्लास्टिंग हो रही है और इस टाइम हम बंकर्स में हैं और ये यहाँ के बंकर्स की कंडीशन है। लोग सब रोमेनियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमेनियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हम अभी यूक्रेनियन साइड ऑफ द बॉर्डर है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बच्चे आप प्लीज देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं और अभी तक पर डे ये लोग 150 से ज्यादा किसी को इवैक्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग इतनी खराब सिचुएशन है। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट अ टाइम और उसके 10 मिनट बाद के इंटरवल पे निकाल रहे हैं एंड यहाँ पे यूक्रेनियंस को इतना हाई निकाल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। इस युद्ध ने यूक्रेन को भारी क्षति पहुंचाई है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक बहुत ही दुख की खबर आ रही है कि भारत के छात्र जो तकरीबन 20,000 के तादाद में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनमें से एक छात्र की मृत्यु हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों के गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई है और भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे छात्राओं को रूसी सैनिकों ने अगवा कर लिया है और बहुत से छात्राएं बहुत दिनों से भूखे प्यासे बंकरों में अपनी गुजारा कर रहे हैं। बहुत से छात्राएं बॉर्डरों पर भटक रहे हैं, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर। -2 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में भी इस बॉर्डर से उस बॉर्डर टहलाए जा रहे हैं। बहुत से छात्राएं अपने घरों में बंद है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये भारत के लिहाज से बहुत सी चिंताजनक है। ऐसा आपको बता दें कि तकरीबन भारत के वहाँ 20,000 छात्र वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, जो सिर्फ उसमें से 750 छात्र ही भारत लौट के आ पाए हैं। अभी तक सारे छात्र वहाँ फंसे हुए हैं और उनके लिए कोई इंतजाम एम्बेसी की तरफ से नहीं हो पाया है। छात्र बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि एम्बेसी हम पर ख्याल नहीं रख रहा है और यहाँ यूक्रेन वाले लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारतीय छात्राओं के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो बॉर्डर के किनारे खड़े हैं, ना कोई गाड़ी का व्यवस्था है, ना कोई बस का व्यवस्था है। वो पैदल ही अपने छात्रावासों से निकल करके बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। और -2 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा वहाँ का है और वो उस -2 डिग्री टेम्परेचर पे इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत सरकार कोई फैसला ले और उनको जल्द से जल्द भारत लेकर के आए। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है अभी यूपी चुनाव में व्यस्त है, सारा ताकत यूपी चुनाव में लगाए हुए है, जीतने के लिए लगाए हुए है। लेकिन भारतीय छात्र जो वहाँ बेबस लाचार पड़े हुए हैं, उन पर कोई ख्याल नहीं है उनका। न एम्बेसी इसकी सुध ले रही है, न विदेश मंत्रालय इसकी सुध ले रही है, न भारत सरकार इसकी सुध ले रही है। बेचारे छात्र वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। लेकिन जब ये 750 छात्र वापस लौटे हैं, जो अपने दम पर अपने किराए पर लौटे हैं, इनकी सुध लेने के लिए हमारे मंत्री वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर या मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और जाके कहते हैं, वो उनको समझाते हैं, दिलासा देते हैं कि भारत सरकार छात्राओं के साथ खड़े है, छात्रों के साथ खड़ी है और हर छात्रों के हित में कार्य कर रही है। और ये इसकी बात वो यूपी चुनाव में भी डंके के चोट पे कहते हैं कि भारत सरकार छात्राओं को लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम अनुरोध करेंगे भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से कि छात्राओं की सुध लीजिए और उनको जल्द से जल्द अपने वतन वापस करें। जय हिंद।